Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to explain you fifth poem of ninth class, A Legend of the Northland, composed by Bobby Carey. तो इसका हमने पहला वीडियो कवर कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख लें बच्चे। ओके, तो सेकंड शुरू करने वाले हैं। इसका लगभग हमने आधी पोएम है इसको हमने कवर कर लिया। एक कहानी टाइप में है। तो इतना हो गया था, जो पीटर थे उन्होंने उस वुमेन से रिक्वेस्ट किया, तो वुमेन ने 2 बार केक बनाया, लेकिन दोनों बार उनको नहीं दिया। अब तीसरी बार भी उन्होंने उस वुमेन ने क्या किया, देखते हैं आगे। देन शी टुक अ टेनी स्क्रैप ऑफ डफ एंड रोल्ड इट फ्लैट। फिर क्या किया उसने, दूसरी बार उसने एक थोड़ा सा गूथा आटा ले लिया, फिर उसे बार बार उसे रोल कर दिया, उसे बेल दिया बेलन से। एंड बेक इट थिन एज अ वापर। फिर उसे बहुत पतला, मालपुए की तरह से पतला कर दिया। वापर जानते मालपुआ होता है। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट। और फिर भी ना वो उस केक को संत को ना दे पाई। अब वो वुमेन कहती है, उसने कहा माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल। वो कहती है कि जो मेरे केक हैं वो बहुत स्मॉल लगते हैं। ओके, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। वो कहती है जब मैं अपने केक्स को खुद खाती हूँ तो मुझे बहुत स्मॉल लगते हैं। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे। उसने कहा कि फिर भी ये देने के लिए काफ़ी बड़े हैं, किसी को देने के लिए मुझे बहुत बड़े लगते हैं। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ। इसलिए उसने क्या किया, उस लालची वुमेन ने उन सारे केक्स को अपनी सेल्फ में, अपनी अलमीरा में रख दिया। अब देखो, सेंट पीटर काफ़ी भूखे थे तो उनको गुस्सा तो आएगा उनको। फिर क्या हुआ आगे देखिए। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री। फिर वो सेंट पीटर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट। वो बहुत ज़्यादा भूखे भी थे और वो बहुत ज़्यादा मुरझाए हुए थे। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और इस प्रकार की जो वुमेन थी उसने उन संत को बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर दिया। ओके, तो जब संत को प्रोवोक कर दिया, निराश कर दिया, अब वो क्या करेंगे। अब वो संत बोलते हैं, उन्होंने कहा ही सैड, उन्होंने कहा यू आर फार टू सेल्फिश। उन्होंने ये कहा कि तुम तो बहुत सेल्फिश हो। टू डेवलप इन अ ह्यूमन फॉर्म, कि तुम्हें ना ह्यूमन फॉर्म में रहना नहीं चाहिए। तुम लायक ही नहीं हो रहने के लायक। जो तुम मानव रूप में रह रहे हो, तुम रहने के लायक ही नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। और ना ही तुम खाने के लिए, ना ही तुम शेल्टर के लिए, ना ही तुम अपने आप को गर्म करने के लायक भी हो। इट मीन्स उन्होंने ये कहा कि तुम अर्थ पे रहने के लायक नहीं हो। अब क्या हुआ, अब वो संत बोलते हैं आगे, नाउ अब यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड डू। अब तुम्हें ना मैं एक बर्ड की भांति मैं तुम्हें बना दूंगा, तुम बन जाओगी, ऐसे बोलते हैं वो। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाई बोरिंग एंड बोरिंग। और पोइट बताते हैं कि संत पीटर ऐसे कहते हैं कि अपना तुम खाने के लिए अपना दिन रात क्या करोगी, तुम बस जो वूड्स हैं उनमें बोरिंग करती रहोगी, उनमें छेद करती रहोगी खाने के लिए। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। वो कहते हैं कि तुम पूरे दिन जो सूखे जो वुड हैं, जंगल हैं, जो सूखी लकड़ी है, उसमें तुम छेद करती रहोगी खाना पाने के लिए। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीक अ वर्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे जो पोइट बताती हैं कि उसके बाद वो चिमनी के ऊपर से निकल गई, उसने एक वर्ड नहीं बोल पाई। ओके, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ल्यू ए वुड पैकर फॉर शी वाज चेंज टू ए वर्ड। अब हमारी पोइट कहती है कि ऊपर से क्या हुआ, वो एक कटफोड़ा होता है ना, जो उसके रूप में निकली और वो पक्षी के रूप में बदल गई। जो सेंट पीटर थे उन्होंने वो गुस्से में आ गए तो उन्होंने इसको चेंज कर दिया, वर्ड के रूप में बना दिया। लास्ट के 8 लाइन रहेंगे, देखना गौर से। सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। अभी भी उसके जो हेड पर क्या है, अभी एक लाल टोपी है, लाल रंग की टोपी अभी भी है, जो पहले भी थी। अब वो पहले तरह सेम है। दैट वाज लेफ्ट द सेम। वो पहले तरह सेम रह गई वो टोपी, बाकी तो सब चेंज हो गया। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज कॉल इन द फ्लेम। और हमारी पोइट कहती हैं कि जो बाकी जो कपड़े थे उसके वुमेन के, वो लालची वुमेन थी, उसके सारे कपड़े जलकर कॉल की तरह काले हो गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। और हमारे पोइट लास्ट में कहती हैं कि हर देश में, हर कंट्री में जो स्कूल बॉय होते हैं उन्होंने उसे जंगल में देखा होगा। वेयर सी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। हमारी जो पोइट्स कहती हैं
कि आज भी वो पेड़ों पर क्या करती है, वो खाना प्राप्त करने के लिए वो बोरिंग करती रहती है, वो छेद करती रहती है। इस प्रकार से इस पोएम का अंत होता है। एक टाइप की बैलेड होती है ना, बैलेड क्या होता है आपका, पोइट्री का एक फॉर्म होता है जिसमें ना गाना टाइप का होता है। उस टाइप में ये पोइट्री हमारी लिखी गई है, एक स्टोरी है उस टाइप में लिखी गई है। शायद भाई बेटा फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस पर एक जो ब्रीफ इसका समरी जो इसको समराइज कर दूँगा जैसे चैप्टर को करते हैं, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे मेरे हिसाब से तो काफ़ी ईजी पोएम है, और इसमें कोई ज़्यादा बड़ा अर्थ नहीं छिपा हुआ है। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ जो पोएम से हमें डिफरेंट टाइप के अर्थ निकालने पड़ते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक मॉडल टाइप की स्टोरी दे दी है पोइट ने। स्पष्ट हमें समझ में आ रहा है, सारे जो वर्ड हैं बहुत ही ईजी हैं। क्लियर? तो फिर भी कोई डाउट है तो रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।